बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हम खबरों के खुलासे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक इमदादी सरगर्मियों को मरबूत बनाने के लिए 3 एहसास इक़दाम का आगाज कर दिया। एहसास राशन पोर्टल, एहसास लंगर एंड पनाह का ऐप और वज़ीर-ए-आज़म कोविड फंड की वेबसाइट शामिल। मुस्तहिक अफराद की मदद के तमाम अमल को शफाफ और सियासी मुदाखलत से पाक बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत फाटा के इंतज़ाम शुदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, वज़ीर ख़जाना और पंजाब के वज़ीर ख़जाना की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। फाटा के इंतज़ाम शुदा इलाकों में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम पर आलम इस्लाम में तशवीश। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ है। भारत LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन मुतासिर हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी भारतीय अमल का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से टेलीफोनिक राबता। कोरोना सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। 80 लाख मज़लूम कश्मीरियों को भारतीय इस्तबदाद से निजात दिलाने के लिए आलमी बिरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को फौरी तौर पर इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी। MQM लंदन के कारकुन मोहम्मद अनवर ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भारत से फंड्स मिलने का इंकशाफ किया है। कराची शहर के साथ होने वाली ज्यादतियों पर सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत JIT रिपोर्ट्स रोक कर मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही है। माजी में बनने वाली JITs की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। वफाकी वजीर अली जैदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार से पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बजट सेशन, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के मंसूबों समेत कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर बातचीत। इत्तेहादी साथ थे और रहेंगे, सरदार उस्मान बुज़दार। पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान बॉर्डर खोलने जा रहे हैं। सरहद खोलने से दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा होगा। अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की पेशावर में मीडिया से। पाक अफगान बॉर्डर चमन बाब दोस्ती पर आज से दो तरफा तजारती सरगर्मियां बहाल। बाब दोस्ती पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की 250 गाड़ियां रोजाना जा सकेंगी। तिजारती हलकों की हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ। बाब दोस्ती पैदल आमद और रफ्त के लिए ताहुल निसानी बंद। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 4,471 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,81,088 हो गई। मजीद 89 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,590 जाँ बहक, 71,458 सेहतियाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 90,75,000 से तजावुज कर गई। 4,71,200 अमवात, 48,56,000 सेहतियाब। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 23,57,000, ब्राजील में 10,87,000, रूस में 5,93,000 और भारत में 4,27,000 से जायद हो गई। अमरीका में 1,22,000, ब्राजील में 50,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में महकमा ज़राअत, पाक आर्मी, FC बलोचिस्तान के मुश्तरका ताउन से टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन। पाक फौज, FC बलोचिस्तान के जहाज और हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। गाड़ियों के जरिए भी स्प्रे का अमल जारी है। अब तक कई 100 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को टिड्डी दल से क्लियर कर दिया गया है। कवाली के फन से दुनिया भर में शोहरत पाने वाले अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। अमजद साबरी की समातों में रस खोलने वाली आवाज आज भी करोड़ों शायकीन की समातों में महफूज है। दौरा इंग्लैंड के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड की कोविड-19 टेस्टिंग मुकम्मल। PCB तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान बाद में करेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त सितंबर में शेड्यूल है।
नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वां शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। Pakistan's first financial daily. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। एसएमएस के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर एसएमएस भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयारे जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर। दुकानदार हजरात मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के जरिए ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करना हरगिज न भूलें। स्टोर के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। स्टोर के अंदर दाखिल होने वाले सार्फिन के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दें। समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए स्टोर के अंदर जरूरी इंतजाम करें। स्टोर में मौजूद ट्रॉलियों को जरासीम से पाक करें। स्टोर मुलाजमीन के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्टोर की सफाई का खास ख्याल रखें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तनहा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहाओ, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की अबा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहाओ। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो,
कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहा हो, शेर दिल मसीहा हो। भारत शांति चाहता है। हम मर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम ओआईसी, यूनाइटेड नेशन। एक हंगामी इजलास मुनक़िद किया गया जो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुनक़िद किया गया, और इसमें दीगर शुरका के अलावा सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अलावा उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, और नाइजर के वज़ीर ख़ारजा की मसरूफियात की वजह से उनकी नुमाइंदगी उनके मंदूब जो जद्दा में है उन्होंने की। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने इजलास की सदारत की। ये इजलास पाकिस्तान ने दरख्वास्त करके इसलिए बुलवाया क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बड़ी तेजी से न सिर्फ तब्दील हो रही है, बिगड़ती चली जा रही है। जिस अंदाज में वहां सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरीके से वहां निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, हमें उसमें बेपनाह तशवीश है। आज के इजलास में तकरीबन 10 स्टेटमेंट्स थी, जिसमें जो कश्मीर के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं नक्शबंदी साहब, उन्होंने भी अपना बयान दिया। आजाद कश्मीर के सदर मसूद खान साहब का स्टेटमेंट भी आया और सबने सुना। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, और जो ओआईसी का इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनके नुमाइंदा ने अपनी रिपोर्ट और अपनी असेसमेंट पेश की। मुझे मौका मिला और मैंने मेंबरान को ब्रीफ किया जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, और मैंने इनकी खिदमत में बताया कि किस तरह जो आखिरी इजलास था जो 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में हुआ था, उसके बाद सूरत हाल में किस तरह यकसर तब्दीली आई है और सूरत हाल किस तरह मजीद बिगड़ी है। तो मैंने उनकी खिदमत में जो मेरी मालूमात थी उनकी खिदमत में मैंने पेश की। मैंने उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया कि हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि वो बज़ोर बाजू वो जो हुर्रियत का जज्बा है, जो आज़ादी की लहर है, हिंदुत्वा सोच से, और जो जुल्म और बर्बरियत अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, उसके खिलाफ जो एक
अवामी रद्द अमल है उसको किस मनसूबाबंदी से कुचलने की कोशिश की जा रही है ताकि वो जो स्पिरिट है उनकी कश्मीरियों की उसको दबाया जा सके और उनकी विल को तोड़ा जा सके, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हो रही और इंशाअल्लाह होगी भी नहीं। मैंने उनसे ये भी अर्ज की कि पिछले 10 माह में जो कोविड-19 से पहले ही सूरत हाल थी वो भी बहुत परेशान कुन थी। लॉकडाउन था, मिलिट्री सीज था और तवक्को की जा रही थी कि कोविड-19 के आने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस में नरमी पैदा की जाएगी और लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ और इसका एक जायजा भी मैंने उनके सामने रखा। मैंने उनकी खिदमत में यह भी बताया कि जो तवक्को की जा रही थी सैंक्शंस लिफ्ट होने की हरगिज नहीं हुई। अस्पतालों तक रसाई आज भी नहीं है, अद्वियात आज भी नहीं है और जो कोरोना से मुतासिर है वो तड़प रही हैं, उनकी निगहदाश्त मुनासिब तरीके से नहीं हो रही। मैंने ये भी बताया कि किस तरह हुर्रियत लीडरशिप को, सीनियर लीडरशिप को नौजवानों के अलावा किस तरह पाबंद सलासिल किया गया है और वो सब जेलों में है, नजरबंद है, हाउस अरेस्ट में है। सैयद अली गिलानी को हाउस अरेस्ट में 10 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन प्रिजन है आज मकबूजा कश्मीर। तो उस सूरत हाल से भी उनको आगाह किया गया। कश्मीरी मीडिया के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उस पर भी मैंने जो ताज़ा मेरी मालूमात थी मैंने कॉन्टैक्ट रूप से शेयर की और ज़मीनी हक़ाइक़ उनके सामने रखे। किस तरह मर्द और ख़वातीन जर्नलिस्ट को सदुकोब किया जा रहा है, किस तरह उनकी आवाज़ को मज़ल किया जा रहा है और किस तरह उनकी आवाज़ को न सिर्फ दबाया जाता है और उनको धमकाया जाता है और जो धमकी में नहीं आते उनको किस तरह पाबंद सलासिल किया जाता है। मैंने उनको ये भी बताया कि 5 अगस्त की जो ऑब्जेक्टिव है उनका वो बड़ा वाज़ेह था और उसकी मैंने तशरीह उनके सामने की कि हिंदुस्तान चाहता क्या है। हिंदुस्तान ने जो 5 अगस्त के जो मेजर्स लिए उसके पीछे सोच कार फरमा क्या है। तो पहली चीज तो ये है कि वो उनके तशख़्ख़ुस को मिटाना चाहता था और आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया ताकि उनकी शनाख्त मिट जाए। हिंदुस्तान वहां एक डेमोक्रेटिक चेंज लाना चाहता है कि एक मुस्लिम अक़लियत रियासत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए, अक्सरियत को अक़लियत में डेमोक्रेटिक चेंज से तब्दील कर दिया जाए। किस तरह वो वहां के लोगों को न सिर्फ डिसएम्पावर बल्कि डिसइनफ्रेंचाइज करने का उनका एक बड़ा वाज़ेह प्रोग्राम है। किस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जिसको कहते हैं ना मावराए अदालत हलाकतें वहां हो रही हैं, फेक एनकाउंटर्स का मैंने उनके सामने एक नक्शा रखा। मैंने उनको बताया कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस के जरिए, पेलेट गन्स के जरिए किस तरह आम निहत्ते शहरियों को छलनी किया जा रहा है, उनकी आंखों की बिनाई जो है उनसे छीनी जा रही है। मैंने उनकी खिदमत में ये भी अर्ज की कि इसके पीछे सोच कार फरमा क्या है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को सुबकी हुई है चीन के हाथों। उनको जो उनका चीन और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, लद्दाख का जो इलाका है, उसमें जो उनको मार पड़ी है, उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए वो आए दिन इल्जाम तराशियां कर रहे हैं,
जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। और मैंने उनकी खिदमत में यह भी अर्ज किया कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है जो वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सीज फायर की वायलेशंस का तज़किरा मैं पहले कर चुका हूं। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि पिछले 20 दिनों में, सिर्फ 20 दिनों में 30 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे हैं, 12-12, 13-13 साल की बच्चियां हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। तो दीगर शुरका ने न सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार किया, बल्कि कौम को ये जानकर खुशी होगी कि उन्होंने आज जो एक मुत्तफिक का एक कम्युनिके जो पास किया है, उसकी चंद मोटे मोटे नुक्ते मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। पहली बात, उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि ये सब हकायक दुरुस्त हैं, हम इनसे न सिर्फ इत्तफाक करते हैं, हम आज इस इजलास के जरिए मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों और निहत्ते लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं, और पैगाम ये है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी जद्दोजहद के साथ हैं, और ये स्ट्रगल जो है वो इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। ये हमारा इरादा भी है और ये हमारी दुआ भी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मत भूलिए कि ये मसला कश्मीर उम्मा के लिए इसकी अहमियत क्या है, और इसकी अहमियत से कोई हमारी तवज्जो हटा नहीं सकता। जैसे फलस्तीन का मसला है, उसकी अपनी अहमियत है, इसी तरह OIC के फोरम पर कश्मीर के मसले की हमारी नजर में उतनी ही अहमियत है। उन्होंने ये भी फरमाया कि हम मुस्तरद करते हैं, ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद उन्होंने कहा हम मुस्तरद करते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 को उन्होंने मुस्तरद किया। जो डोमिसाइल रूल्स है 2020 जिसके जरिए डेमोग्राफिक चेंज करने की उनकी कोशिश है, उन्होंने कहा हमारा ये ग्रुप OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप उनको मुस्तरद करता है, और ये OIC के बिहाफ पे आज हिंदुस्तान की इन पॉलिसीज को मुत्तफिक का तौर पर मुस्तरद किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज करने का इनका मंसूबा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बेपनाह तशवीश है जो सीज फायर वायलेशंस का उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फिल फौर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वो फिल फौर बंद की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मिलिट्री सीज है और इन ह्यूमन लॉकडाउन है उसे फिल फौर खत्म किया जाए। ये आज पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप मुत्तफिका तौर पर कह रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा वो जो काले कवानीन हैं, वो ड्रैकोनियन लॉज जो हैं जिसके जरिए वो लोगों पर जुल्म बरतते हैं, उनको फिल फौर खत्म किया जाए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कवानीन जो हैं। उन्होंने ये भी तकाजा किया कि इंटरनेशनल मीडिया को रसाई दी जाए, मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए, ताकि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस कर सकें और दुनिया को बता सकें कि वहां ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल क्या है, और अगर वायलेशंस हो रही हैं तो क्यों कर हो रही हैं। उन्होंने हमारा जो एक दरीना हमारी ख्वाहिश थी, और ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में भी इसका तज़किरा है कि इस्टेब्लिश किया जाए कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो आज कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ने उस पर भी मोहर जब्त की। और उन्होंने ये भी कहा, और ये बहुत काबिल गौर चीज है, कि जितनी मुस्लिम उम्मा के मुमालिक हैं, वज़राए खारजा हैं, जब वो हिंदुस्तान से दो तरफा मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, उनके और मामलात हो सकते हैं, तो उन पर ये
फर्ज है, उन पर ये लाजिम है कि वो जो कश्मीर की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर की, वो उस मसले को उनके सामने पेश करें, उसको रेज करें। जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है उस नुक्ते को उठाएं। तो ये आज बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जिनके बारे में मैं कौम को एहतमाद में लेना चाहता था। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम वज़राए ख़ारजा का और OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर का, जिन्होंने न सिर्फ हमारी दरख्वास्त पर, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक हंगामी इजलास तलब किया, बल्कि एक मुत्तफ़िक़ा कम्युनिके से हिंदुस्तान को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि उनकी कोशिशों के बावजूद मुस्लिम उम्मा कश्मीर के बारे में एक राय रखती है। आप समझते हैं कि भारत के जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम हैं, उनके बाद जो OIC ममालिक हैं, कश्मीर के हवाले से उनके किरदार में भी तेजी आई है? आप समझते हैं कि पहले की निस्बत उनमें भी ज्यादा तेजी देखी जाए? देखिए, भारत ने उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की थी कि ये इक़दाम आर्जी हैं और हालात मामूल को लौट रहे हैं, लेकिन मैंने उनके सामने जब हक़ाइक़ रखे और उनका शीशा दिखाया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि भारत के इरादे जो हैं वो आर्जी नहीं है। वो कश्मीर के लोगों को किसी सूरत उनके हकूक और हक के खुद इरादियत की जो उनकी ख्वाहिश है उसको परवान नहीं चढ़ने देंगे। और जैसे जैसे उनको ये चीज़ बावर हो रही है कि हालात मामूल की तरफ नहीं लौट रहे और इंसानी हकूक बतदरीज पामाल हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं समझता हूँ उम्मा में भी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत का जो बयानिया है वो मांग पड़ रहा है। अच्छा, कश्मीर के मसले को 7 दहाइयों से कुछ ज्यादा अर्सा हो गया, लेकिन अभी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो पहले कभी नहीं हुए, जैसे कि सलामती कौंसिल के 2 इजलास हुए और कश्मीर में जो जिस तरह के हालात हैं और भी लॉकडाउन चल रहा है इतने अरसे से 4 महीने होने वाले, तो आप समझते हैं कि भारत को अब ये एहसास होना शुरू हो गया है कि कश्मीर का मसला हल के बगैर और कोई रास्ता नहीं? देखिए, दुनिया को, भारत को हुआ हो ना हुआ हो, दुनिया को ये एहसास होता चला जा रहा है कि भारत इस खित्ते की अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका है। दुनिया को ये महसूस हो रहा है कि मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। पहले पाकिस्तान से पंजा आजमाई थी, आज चीन सरापा एहतजाज है। वो कह रहा है कि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तजावुज किया है, वो नाजायज कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं एक डिस्प्यूटेड इलाके में जो काबिल कबूल नहीं है। और फिर आपने देखा कि जो कुछ हुआ, मैं उसकी तफसीलात पे नहीं जाना चाहता, कौम के सामने आ चुका है। आज हिंदुस्तान और भारत की ऑपोजिशन और मीडिया सवाल कर रहा है, वो जो जिनके बच्चे वहां हलाक हुए जवानों के, उनकी फैमिलीज आज हिंदुस्तान की सरकार से सवाल कर रही हैं कि हमसे हकायक छुपाए न जाएं और हमें असलियत बताई जाए कि हमारा इलाका उनके कब्जे में है, नहीं है, क्या हुआ, पर्दापोशी न की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। आज वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान से हटकर, चीन से हटकर नेपाल आज मुतरिज है। आज दुनिया इस बात को देख रही है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है उसमें उसका कंफर्ट लेवल जो है वो भी मुतासिर हो चुका है कि जिस तरह हिंदुस्तान ने बंगालियों को निशाना बनाया, उनको दीमक से तशबीह दी, उनकी भी तो एक अना है, उनकी भी तो एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक आजाद सॉवरन मुल्क है और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उन अच्छे ताल्लुकात के बावजूद आज बांग्लादेश भी इस बात पर मजबूर हो गया सोचने पर कि ये जो सरकार आई है इसकी सोच माजी की सरकारों से बरक्स है और ये हिंदुत्वा की जो आइडियोलॉजी है, क्या बांग्लादेश के लोग उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं? हरगिज नहीं। तो ये अब जो मैसेज दुनिया को जा रहा है
कि भारत न सिर्फ यहाँ बल्कि हमारे मगरिब की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ भी उनके जो इरादे हैं वो स्पॉइलर का रोल प्ले करना चाहता है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा, भारत एलओसी पर मुसलसल सर्दी को खिलाफ वर्जियां कर रहा था, अभी एक साल में 14 से ज्यादा मरतबा हो चुकी है, अब चीन के साथ भी पंजा आजमाई कर रहा है। तो ये लगता है कि भारत का जो इरादा है वो यही है कि दूसरे ऑलरेडी कश्मीर को लिया हुआ दूसरे ममालिक की टेरिटरी को अपना हिस्सा बनाना, इसी वजह से भारत के जो हमसाया ममालिकों से ताल्लुकात खराब हो गए। देखिए अर्ज ये है, भारत की इस हुकूमत की और इस जमात की सोच को समझने की जरूरत है, इनकी जहनीयत को समझने की जरूरत है। इनकी जहनीयत है अखंड भारत। अखंड भारत तो पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपनी लपेट में लेता है। तो ये है उस सोच की तब्दीली। ये जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये वो नेहरू वाला, वो गांधी वाला, वो सेकुलर भारत नहीं है। ये एक जुनूनी तबका है जो सामने आया है और खतरनाक है। जी, इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके अंदर उनका कहना था कि कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती चली जा रही है और हिंदुस्तान कश्मीर में तब्दीली लाना चाहता है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि जितने भी कश्मीरी रहनुमा हैं उन तमाम के तमाम को नज़रबंद किया गया है। और इसके बाद उनका ये भी कहना था कि कश्मीर में जो मीडिया है उसका भी गला घोंचा गया है। और उन्होंने कहा कि इजलास में वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की मुख्तलिफ ममालिक के, और उनका सभी का ये कहना था कि वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया की रसाई को यकीनी बनाया जाए। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़। प्रोग्राम इन गुड शेप में खुश आमदीद। हमारे कई नाज़रीन ये कहते हैं कि वो इस प्रोग्राम से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं, और आज एक खास चीज है मेरे पास, एक जादुई ट्रिक है आपके लिए। एब्राकाडाब्रा। मैं जानता हूं कि आप ये शुबदा समझ गए हैं। आप विटामिन की गोलियां इस्तेमाल करें और लंबी, खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी पाएं। लेकिन क्या ये वाकई दुरुस्त है? मैं यही बात डॉक्टर क्रिस्टीना नॉर्मन से पूछना चाहता हूं। विटामिन वाकई मौजज़े हैं। ये कई काम करते हैं, हमारी ताकत बढ़ाते हैं, हमें बीमारियों से महफूज रखते हैं, हमारी उम्र बढ़ाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? यहां हमें हर विटामिन की सलाहियतों को जुदागाना तौर पर देखना होगा। हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जन्नत में रहने की तरह है। आपका जिस्म विटामिन डी अज़ खुद पैदा कर सकता है। शर्त ये है कि अगर आप मुनासिब धूप हासिल करते हैं। लेकिन अक्सर इलाकों में मौसम सरमा में वाफर धूप दस्तयाब नहीं होती, इसीलिए कई लोगों में विटामिन डी की कमी पैदा हो जाती है। ऐसा मौसम सरमा के तारीक दिनों में होता है। विटामिन डी दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। ग़िज़ा के जरिए विटामिन डी हासिल करना भी एक खासे का काम है। ग़िज़ाओं में ये चिकनी मछलियों मसलन मार्करेल, एल और सालमन में पाया जाता है। लेकिन आपको करीबन आधा किलो मछली रोज खाना होगी, और ऐसा कौन करे? आजकल ब्राय नाम किस्म के विटामिन डी के मशरूम भी दस्तयाब हैं। साइंसदानों का कहना है कि मशरूम्स को अल्ट्रा वायलेट रोशनी में रखने से उनमें विटामिन डी पैदा करने और जमा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है,
और विटामिन सी के लिए क्या किया जाए? विटामिन सी हमारी कुव्वत मुदाफ़त के लिए निहायत अहम है। ये हड्डियों को गोश्त से जोड़ने वाले पट्ठों को भी सेहतमंद रखता है। सब्ज रंग की सब्जियों मसलन शिमला मिर्च, बंद गोभी, करेले और चुकंदर में पाया जाता है। इसी तरह गंदुम के सत्तू में भी विटामिन सी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। इसे सिट्टों को पीस कर हासिल किया जाता है। सत्तू के जायके का आदी होने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये बहुत सेहत बख्श होता है। और विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है। ये जिल्द पर से उम्र रसीदगी के असरात भी खत्म करता है। बिल्कुल ऐसे ही विटामिन सी कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है। सब सलाद के पत्तों में विटामिन ए की बहुतात होती है, जिसम बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में तब्दील करता है। बीटा कैरोटीन कई इकसाम की नबातात में पाया जाता है। आप इसे इन सब्जियों के रंगों से पहचान सकते हैं, सुर्ख, जर्द और नारंगी रंग। ये बंद गोभी की एक किस्म है जिसे करेले और लाल गोभी के क्रॉस से बनाया गया है। इसमें एक लीमू से 7 गुना ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। आप इसे सलाद की तरह कच्चा भी खा सकते हैं और जैतून के तेल में नमक, मिर्च और अदरक मिलाकर इसकी तरकारी भी तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे, लेकिन अब भी विटामिन बी बिलखसूस B12 रहता है। ये विटामिन इंसान के निज़ाम एहसास, खून पसीने और कुव्वत इर्तिकाज़ के क़याम के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये अमूमन सिर्फ अंडे, गोश्त और दूध, दही वगैरह में पाया जाता है। गोश्त न खाने वालों में इसका हसूल एक मसला है। बेहतर है कि इसके लिए भी आप करीबी सब्जी मंडी में जाकर कुछ तलाश करते रहा कीजिए। मैं इस वक्त डॉक्टर क्रिस्टीना के पास जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन में मौजूद हूँ। डॉक्टर साहिबा, मुझे गुफ्तगू का मौका देने का बहुत शुक्रिया। हमें आजकल मुख्तलिफ विटामिन की मिकदार बताई जाती है खुराक में शामिल करने के लिए, इसका तयन कैसे होता है? इसमें सबसे पहले तो मुतालिका शख्स की नौयत देखी जाती है और फिर ये कि हमें एहतियात की हुदूद में भी रहना होता है। इसलिए आम तौर से औसत जरूरत से ज्यादा विटामिन लेने का मशवरा दिया जाता है। लेकिन खुराक की मिकदार मुख्तलिफ होती है। अगर हम आलमी इदारा सेहत के विटामिन सी की मुजव्वज़ा खुराक को देखें तो वो सिर्फ 45 मिलीग्राम रोजाना है, लेकिन अगर आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की मुजव्वज़ा खुराक पर नजर डालें तो वो 90 मिलीग्राम कहते हैं और किसी और माशरे में ये 110 मिलीग्राम बताई जाती है। क्या किया जाना चाहिए? जी, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मिकदार तजवीज़ की जाती है, जिसकी वजूहात में आपका औसत खुराक तय करने का तरीकाकार, अवाम की सेहत की उमूमी नौयत और जरूरत और एहतियाती खत वगैरह शामिल हैं। जैसा कि जर्मनी में यूरोपीय यूनियन की जरूरियात को मद्देनजर रखा जाता है और दीगर ममालिक में दूसरे ममालिक की जरूरियात को। अगर आप जरूरी मिकदार तक ना पहुँच सकें तो क्या होता है? इसका इन्हिसार आप में किसी शय की कमी और इस कमी की शिद्दत से होता है, जो खराबी सेहत और अमराज लाहक होने की हद तक भी जा सकती है। काफी लोग इस कमी के खौफ से अज खुद विटामिन इस्तेमाल करते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी? अगर कोई शख्स न सिर्फ ये कि सेहतमंद है और ये कि उसे सेहत बख्श खुराक ही मयसर है तो उनके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसके लिए ये मुज़र भी हो सकती है। लेकिन अगर हम मुनासिब खुराक खाने की शौरी कोशिश भी करते हो तब भी आप में एक पोशीदा भूख यानी बाज़ अनासर की कमी वाकई होती रहती है। जी हाँ, पोशीदा भूख एक अहम शय है जो दर हकीकत चंद खास विटामिन, मादनियात या पानी और नमकियात की कमी होती है। ये अक्सर गलत खुराक से होती है, मसलन फास्ट फूड वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल। आम तौर से लोग खुराक दुरुस्त मिकदार में नहीं लेते हैं। जी, लेकिन क्या ये विटामिन फास्ट फूड के शायकीन के मसले का हल नहीं हो सकते? नहीं, सही तरीका ये है कि आप अपनी खुराक बदलें जो ज्यादा मुफीद है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए फास्ट फूड सस्ता और मजेदार होने के बायस तरजीह बन जाता है, लेकिन हमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा चाहिए होते हैं और मुतदिल खुराक से कशीद होने वाले अज्जा मैदे में कुदरती तौर पर जुज़्वे बदन बनने की सलाहियत भी ज्यादा रखते हैं। लिहाजा खुराक में शामिल विटामिन, मादनियात और नमकियात हमारे लिए मसनूई तौर पर हासिल किए जाने वाले मसावी अज्जा के मुकाबले में ज्यादा मुफीद होते हैं। अच्छा, अगर मैं हर चीज ठीक मिकदार में खुराक में शामिल करूं, बहुत सलाद खाऊं, फल ज्यादा खाऊं, गोश्त कम कर दूं, तो क्या फिर भी विटामिन की कमी हो सकती है, जिसके लिए मैं एहतियातन चंद फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल कर लूं तो कैसा है? ये बात काबिल फहम जरूर है कि आप एहतियातन ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये मुनासिब नहीं होगा। क्या मतलब? क्या इससे मेरी मौत हो सकती है? नहीं, फौरन मौत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन आप में बाज़ चीजों की ज्यादती पैदा हो जाएगी, मसलन विटामिन डी की,
और इसी तरह अगर कैल्शियम की मिकदार हद से ज्यादा हो जाए तो वो भी जानलेवा हो सकती है। जबकि अगर हम खुराक में ये सब लें तो बदन में ज्यादती ही नहीं होती। तो क्या दूध और ब्रोकली का इस्तेमाल करना ठीक है लेकिन मटर का नहीं? जी, आप इसका खुलासा ऐसे भी बयान कर सकते हैं। अगर हम विटामिन डी की बात करें, एक ऐसा सप्लीमेंट जो डॉक्टर अक्सर बताते हैं और जर्मनी में ये कहा जाता है कि ये आपकी कुव्वत मदाफत के लिए और बुनियादी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इस बारे में भी कुछ शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। जिन चीजों से लोगों में ये ख्याल पैदा होता है कि शायद उनमें विटामिन डी की कमी हो रही है, उनमें थकन और कमजोरी महसूस करना शामिल है। ऐसे में एक मुश्किल ये पैदा हो जाती है कि थकन और कमजोरी के एहसास की वजह से दीगर अमराज भी हो सकते हैं। बदन में धूप से जल्द में मौजूद खुलिये अज खुद विटामिन डी जिगर और गुर्दों की मदद से बनाते हैं। इस विटामिन से बदन में कैल्शियम जखीरा करने की सलाहियत बढ़ती है, जो मजबूत हड्डियों और पट्टों का जामिन है। अल्ट्रावायलेट लैंप और शमसी रोशनी से किया जाता है। शमसी रोशनी में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज को विटामिन डी बनाने में कलीदी हैसियत हासिल है। बाजार में पेचीदा से पेचीदा अशिया लाकर उन्हें बेचने के लिए विटामिन डी की कमी के बारे में मुबालगा आमेज शोर शराबा बर्पा करने वालों की बातों की कोई हकीकत नहीं है। बहुत कम उम्र बच्चों पर या 70 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों को सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना। अगर आप किसी तारीख दफ्तर में सर्दियों में कई माह काम करें, किसी तरह भी सूरज की रोशनी हासिल ना करते हो और न ही मछली या डेयरी की अशिया पर मुश्तमिल खुराक से विटामिन की कमी बिल्कुल दूर ना करते हो, तो फिर आपको रोजाना 1 या 2000 बैनुल-अक़वामी यूनिट विटामिन डी खा लेने चाहिए। अगर आप 4000 ज्यादा यूनिट योमिया इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं। विटामिन के हसूल के लिए सप्लीमेंट्स का बेजा इस्तेमाल सेहत के लिए बजाय खुद मुज़र है। बिलखुसूस विटामिन डी के हसूल के लिए बेहतर तरीका बाहर जाना और मुनासिब खाना ही है। अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि विटामिन डी हमें अमराज़े कल्ब और कैंसर से महफूज नहीं रखता है, जबकि न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के मुताबिक विटामिन डी में हड्डियों को मजबूत करने की सलाहियत नहीं है। आपका विटामिन डी के बारे में क्या कहना है? विटामिन डी एक अहम ग़िज़ाई जुज़ है जिसे हम धूप सेंक कर भी पैदा कर सकते हैं। इसे अहम ग़िज़ाई जुज़ बनाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप उम्र रसीदा हो या आपको सूरज की मुनासिब रोशनी दस्तयाब न हो तो फिर आप इसका सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। Then you should think about low level supplements. हामला ख्वातीन के बारे में क्या कहेंगी? हमें मैरी सी मैकडोना ने सवाल भेजा है और वो जानना चाहती हैं कि क्या इन्हें दौरान हमल विटामिन इस्तेमाल करने की जरूरत है? जी, दौरान हमल ग़िज़ाइयत की जरूरत और भी बढ़ जाती है। इसमें अक्सर आप अपने मामूल के खाने से या इसकी मिक़दार को थोड़ा बढ़ाकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन चंद ग़िज़ाई अज्जा मसलन फॉलिक एसिड, आयरन वगैरह के सप्लीमेंट आपको दरकार हो सकते हैं। आयरन की कमी की सूरत में आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाए। जी, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कौमी असम्बली, जहाँ पर वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान खिताब कर रहे हैं। मैं करना चाहता हूँ सारी इकट्ठी करके, तो उसके लिए मैं इस मौजूद ईवान को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो कमिटमेंट थी इंशाअल्लाह ताला वो पूरी करनी है। रिपोर्ट आ गई है, लेकिन और भी रिपोर्ट्स हैं, इन सारों को इकट्ठा करके टेंटिवली हम बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे और इजलास अभी चल रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में ताज़ा तरीन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीटीवी न्यूज। नहीं करने चाहिए, यानी बिला वजह इसका नुकसान हो। इससे जिस्मानी सलाहियत मान पड़ सकती है। जी बिल्कुल। बुजुर्ग शहरियों के बारे में इस हवाले से क्या कहेंगी? अगर उनकी खुराक मुतवाज़िन नहीं है या नाकाफी है तो फिर उन्हें सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोगों के लिए खुराक फकत भूख मिटाने का जरिया या मजेदार शय ही नहीं बल्कि दवा की तरह है, और दुनिया में इस हवाले से नए तरीके वज़ा हो रहे हैं, मसलन फ्यूजिटेशन। गोई फ्रेडरिक और जोना कम्बूचा पीते हैं। ये एक नबाताती मशरूब है। ये मीठा और मजेदार है, बहुत अच्छा जायका है इसका।
इनकी मां एंजी बेहरन फॉरेस्ट हैं, जिनका कहना है कि जब से वो अपने बच्चों को ये नबाताती चाय पिला रही हैं, उनकी सेहत मजीद बेहतर हो रही है। मेरे बेटे को बहुत बुरी खारिश हो जाया करती थी, जिससे तेज बुखार भी होता था। अब इसमें बहुत बेहतरी आई है। अब सिर्फ मौसम बहार में इसे इस किस्म का आर्जा मामूली तौर पर होता है, जो बहुत बेहतर हाल है। मेरे ख्याल में इस चाय से कुछ फर्क पड़ा है। इस बारे में कई तहकीकात मौजूद हैं। वाटर कफीर यानी आबी खमीरी चाय से आप हर जगह मुस्तफीद हो सकते हैं। ये बहुत मजेदार है। ये वाटर कफीर की डलियां हैं जो एक टर्श लीमू की सी हैं। आपको सिर्फ पानी और चीनी की जरूरत है। इसमें हर किस्म की चीनी इस्तेमाल हो सकती है और आप दीगर नबाताती अज्जा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा और खुश्क फल भी शामिल किए जा सकते हैं। इन डलियों में बैक्टीरिया और यीस्ट शामिल है जो चीनी पर फलते हैं और सेहतमंद हयातात पैदा करते हैं। इस मवाद को 2 दिनों तक रखा जाएगा और बाद अज़ा इसमें विटामिन और एंजाइम्स पैदा हो जाएंगे। आपका एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? ये यकीनन सेहत के लिए मुफीद हैं। इनका बेहतरीन जरिया सब्जियां और फल हैं, इसीलिए फलों और सब्जियों का इस्तेमाल निहायत जरूरी है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना मुफीद नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में ये नुकसानदेह भी है। इससे बदन में रसोलियां बनने का खतरा भी रहता है। अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो सिर्फ गोलियां ही इसमें शामिल नहीं, बल्कि मछली के तेल के कैप्सूल वगैरह भी। क्या इनका भी इस्तेमाल ना किया जाए? अगर आप बिल्कुल मछली इस्तेमाल नहीं करते तब तो ऐसे कैप्सूल इस्तेमाल करना मुफीद हो सकता है, ताकि आपके बदन में हर चीज मुनासिब मकदार में मौजूद रहे। लेकिन इसका बेतहाशा इस्तेमाल बहरहाल मुनासिब नहीं है। इसी तरह नबाताती अज्जा से तैयार करदा गोलियां और कैप्सूल मसलन अदरक, लहसुन वगैरह पर मुश्तमिल गोलियों के बारे में भी कुछ बताइए। इन्हें भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि लोग इसे फायदे के लिए लेते हैं, लेकिन बनाने वालों के बुलंद दावों की सदाकत की कोई तहकीकाती बुनियाद नहीं होती। कदीम चीनी अद्वियात वगैरह के बारे में भी ऐसे ही दावे किए जाते हैं। तो अगर आपको ज़ुकाम की अलामात महसूस हो तो क्या अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आपको पसंद हो तो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन कैप्सूल की सूरत में नहीं करना चाहिए। जी, कैप्सूल में नहीं। अगर हड्डियों की मर्ज में आप टोमेट्रिक इस्तेमाल करें तो कैसा है? आप इसे मसाले के तौर पर या बदहजमी दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई दवा या बीमारी से बचाने का सबब नहीं है। अगर आप मसालों को बराह रास्त इस्तेमाल करने के बजाय आसानी के तौर पर इनको कैप्सूल में लें तो? बहरहाल ये भी कोई ग़िज़ाई सप्लीमेंट नहीं है। मेरे कई मरीज ग़िज़ाई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं और मुझे इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में तशवीश रहती है। क्या यह खतरनाक हो सकते हैं? इसमें नुकसान हो सकता है और इसीलिए मरीज के लिए ये जरूरी है कि वो मौलिज के मशवरे से इनके इस्तेमाल का फैसला करें। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल को तरजीह दें और किसी किस्म के सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन खुलासा है। आपसे अच्छी बातचीत रही, शुक्रिया। मजीद कोई सवाल रह तो नहीं गया? अब तक के लिए इतना ही। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। जब तक हम सब कोशिश करते हैं कि अच्छी सूरत में रहें। और मुझे एक और शुभ आजमाने दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये नहीं कर सकता। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेरे इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाजों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk।
मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। कोरोना वायरस से बचाव हमारे हाथ में है और सिर्फ कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके न सिर्फ हम खुद इससे महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांपें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल न लगाएं। मुसाफे के लिए हाथ न मिलाएं, न ही गले मिलें। खांसी या नजले की अलामत के हामिल अफराद से कम 3 फुट का फासला रखें। रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। अगर आपको खांसी, नजला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन तिब्बी मुआयना कराएं। आइए सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोहनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये ख्वाब है इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी और रांझे की बंसी में लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब है, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल है और हंसमुख है। यारों के सुख इनके सुख है, यारों के दुख इनके दुख है। इनकी महफिल खाने दिन पूरी नहीं होती। दस्तरखान पे रंग बरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख अलाव। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की दरगाहें हैं। दरगाहों पर मेले ठेले, ढोल की थाप, सुरों के रेले। सब्ज दुआबे, बेले जंगल, सजे हुए यारों के दंगल। दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुशरंग कतारें, दिखलाती हैं टीलों पर भी
रेत बहारे, चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं, दूर तरंजन में मुटियारे टप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है, इस धरती के लोगों में दहकान बहुत है। खेत तो हर दहकान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के सम्राट अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए।